टाइप नंबर 7 और सबसे टफ टाइप है इस पूरे चैप्टर का। पूरे चैप्टर क्या क्या नए बच्चों के लिए सबसे खतरनाक यही लगता है इसमें। क्या कह रहे हो भैया, पहले ही डरा रहे हो। पुरुष, स्त्री व बच्चों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें एक टाइप आसान है, एक टफ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे पहले आसान वाला। 10 आदमी 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए 24 आदमी तथा 17 स्त्रियां इसी काम को कितने दिन में कर लेंगी। देखो पहले तो एक बात समझो, ध्यान से देखेंगे एक बार। लिख लिया क्वेश्चन? यहां पे क्वेश्चन आएगा देखो दो तरीके से, एक तो सेंटेंस होगा या, और इसके अलावा आ जाएगा अथवा। ठीक है, अंग्रेजी में इसके लिए दोनों के लिए एक ही शब्द यूज होता है और। ठीक है, इसमें एक शब्द होता है और एक शब्द होता है तथा, और इनके लिए इंग्लिश में यूज होता है वर्ड एंड। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले में एक लिया जाएगा भाई, जैसे मैं कह दूं कि मैं या गौरव, गौरव नहीं गर्व, कहीं जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो मैं घूमने जा रहा हूं या गर्व घूमने जा रहा है। भाई मतलब तो ये हुआ ना कि मैं जा रहा हूं या गर्व जा रहा है, कि मैं अथवा गौरव गर्व घूमने जा रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं और गौरव घूमने जा रहे हैं, मतलब अब हम दोनों घूमने जा रहे हैं। तो सेम काम इसमें भी आएगा ये कि जहां या और अथवा लगेगा वहां तो कोई एक बंदा काम कर रहा होगा, जहां और तथा लगा होगा वहां आएगा प्लस, मतलब दोनों काम कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में कह रखा है कि या तो किसी काम को भाई 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, मतलब या तो 10 आदमी लग जाएं या 20 महिलाएं लग जाएं, उस काम को कितने दिन में कर लेती हैं? 18 ये ना 13 दिन में कर लेती हैं। तो देखो ये भी फॉर्मूला वही लगेगा, यहाँ भी M1 D1 बराबर M2 D2। कैसे लगेगा? M1 कितना है, मान लो 10 महिलाएं हैं, 20 हैं, अच्छा 10 आदमी हैं, वो उस काम को 13 दिन में कर सकते हैं, या फिर 20 महिलाएं हैं वो उस काम को 13 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो एक, या फिर 10 एकम 10, 10 दूनी 20, एक मैन बराबर हो जाएगा किसके, ये निकल के आ जाती है देखो उनकी एफिशिएंसी, कि जो एक मैन है वो बराबर किसके है, 2 वुमेन के है। ठीक है, बात क्लियर है? ये आ जाती है। अब देखो जब अथवा वाला कंडीशन होगी ना, तो वो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो कि ये जो 13 दे रखा है इसे इग्नोर कर दो, कि भाई 10 मैन बराबर किसके हैं, 20 वुमेन के हैं, तो एक मैन बराबर 2 वुमेन के आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 24 आदमी यानी कि 24 मैन प्लस 17 वुमेन। ठीक है, इस काम को कितने दिन में करेंगी? अब बताओ क्या करें। देखो सबसे पहली कंडीशन आती है कि आप दोनों से अलग अलग नहीं करा सकते काम, आपको पूरे क्वेश्चन को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, या तो आप मैन में कन्वर्ट कर लो या वुमेन में कर लो। अब करोगे कैसे? तो करवाएगा देखो ये अपने आप। आपको पता है एक मैन बराबर किसके है, 2 वुमेन के है। तो अब बताओ अगर एक मैन की संख्या 2 वुमेन के बराबर है तो 24 मैन की कितने के बराबर होगी? 48 होगी कि नहीं? क्या इसे कन्वर्ट कर सकते हो तुम कि भाई 2 वुमेन एक मैन के बराबर हैं,
तो 17 वुमेन कितने के बराबर होंगी? कर सकते हो? नहीं कर तो सकते हैं कि जी 8.5 आ जाएगा इसका, क्योंकि भाई 2 का आधा 1 होता है तो 17 का भी आधा होगा। लेकिन हम आधे में क्यों लेके जाएं जब हमें इजी नंबर मिल रहा है कि 1 मैन बराबर किसके? 2 वुमेन के है। तो जी 24 कितने के होंगे? 48 के होंगे। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि 48 वुमेन प्लस 17 वुमेन, अब टोटल कितने हो जाएंगे? 48 10 58 और 17 7 65, मतलब टोटल कितनी वुमेन हो गई? 65 वुमेन हो गई। उस काम को कितने दिन में करेंगी, यही तो पूछ रहा है कि भाई ये वाली कंडीशन उस काम को कितने दिन में करेंगी जिसे 20 वुमेन कितने दिन में कर लेती थी। तो बताओ 65 कितने दिन में करेंगी? अब बताओ 13 पंजे 5 चौक, तो D2 बराबर कितना आ गया? नोट करो इसे, बहुत डिफिकल्ट है ये, लिखो। 4 पुरुष या 6 लड़के, 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हो तो 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? क्वेश्चन, 4 मैन इक्वल टू किसके हैं? 6 बॉयज के, क्योंकि या लगा है तो उसे इग्नोर कर सकते हो आप। तो 2 दूनी 2 तिया कि 2 मैन बराबर किसके हैं? 3 बॉयज के। काम किस किस से कराना है अब? 6 मैन प्लस 11। आपको पता है 2 मैन किसके? 3 बॉय के बराबर हैं, तो 2 तिया, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई? 2 का मल्टीपल कितना है? ये 3 है, तो ये कितना मल्टीपल हो जाएगा? 3 मल्टीपल हो जाएगा कि नहीं? तो ये कितना बन जाएगा कि 9 बॉयज प्लस 11 बॉयज। ठीक है, अब 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20। 20 बॉयज किसी काम को कितने दिन में करेंगे जिस काम को कितने लड़के? 6 लड़के 20 दिन में कर लेते थे। शुरू में दे रखा है ना ये कि भाई 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में। अब हमने क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर लिया? बॉयज में। तो हम क्या लेंगे? 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो बताओ 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपको दिख रहा है 20 से 20 कट जाएगा, तो D2 बराबर कितना बच गया? ये कन्वर्जन ही परेशान कर रहा होगा सबसे ज्यादा, क्यों भाई? कर कन्वर्जन परेशान कर रहा होगा ये। भाई यही ध्यान रखा करो ये कितना मल्टीपल है। ठीक है भाई, यही तो करते हैं। देखो अब तुम कहोगे कि 2 मैन बराबर हैं 3 बॉय के, ठीक है, तो बताओ भाई 6 मैन बराबर कितने के? अब कैसे करोगे इसे कि भाई कितना मल्टीपल है ये? 3, तो ये भी कितना होगा? तो 3 तिया, तो 6 आदमी कितने के बराबर होंगे? बोलूं? लिखो, यदि 12 पुरुष, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हो, 14 दिन में पूरा कर सकते हो, तो उसी गति से काम करते हुए, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष
तथा 16 स्त्रियां कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? 8 पुरुष। क्वेश्चन क्या है? 12 मैन या 18 वुमेन। तो 6 दूनी 6 तिया। यहां तक कोई परेशानी? यहां तक हो गया था कि 2 मैन बराबर हैं 3 वुमेन के। अब क्वेश्चन में कितने कितने से काम कराना है? 8 पुरुष प्लस कितना? 16 महिलाएं। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 16 है, ये तो मल्टीपल मिल नहीं रहा, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। अब क्वेश्चन को कैसे नोट कर लो? ऐसे कर लो कि 2 मैन बराबर किसके? 3 वुमेन के। तो 8 मैन बराबर कितने के? कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर लेंगे कि 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन कितनी हो जाएंगे? 28 वुमेन। शुरू में क्या है कि 18 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर लेती हैं? 14 दिन में कर लेती हैं। तो बताओ 28 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी? तो 14 दूनी और 2 से काटा, तो D2 बराबर कितना आ गया? देखो इससे आसान भाषा तो शायद कोई नहीं हो सकती इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ काम पूरा किया तथा 3700 रुपये तथा 3700 रुपये परिश्रम के रूप में प्राप्त किए। तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान रखना, जो परिश्रम या वेतन मिलता है ना, वो आपकी एफिशिएंसी के रेशो पे मिलता है। कैसे कि जितना तुमने पूरे दिन में काम करा उसी के आधार पे तुम्हें क्या मिलता है? वेतन मिलता है। ठीक है, और पूरे दिन का काम क्या होता है? क्षमता होती है। एक दिन का काम क्या होता है? क्षमता ही तो होती है। तो आपको जो वेतन मिलता है वो आपको हमेशा कैसे मिलेगा? एफिशिएंसी के रेशो के अनुसार मिलेगा। बताओ अब आंसर। 120 से को काटना, 20 से कट जाएगा। 20 सप्ते। देखो राम श्याम और मोहन, कितनी देर का थोड़ी था ये सवाल। कितने कितने समय में काम कर लेते हैं? 20, 25 और ये है समय। अब मैंने बताया था कि जो सैलरी मिलती है वो हमेशा एफिशिएंसी के रेशो के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब एफिशिएंसी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए काम। काम कितना आएगा? 300। ठीक है, एलसीएम 300 आएगा। 20 एकम 20 बचा कितना? 10 और 20 पंजे 100, मतलब एक ही राम की एफिशिएंसी कितनी है? 15। 25 एकम 25 बचा कितना? 25 दूनी 50 और 30 दाई 300। मतलब राम श्याम और मोहन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15, 12 और 10। ठीक है, एफिशिएंसी का योग कितना है और सैलरी का योग कितना है? तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी कि राम को कितने रुपए मिल रहे हैं?
श्याम को कितने मिल रहे हैं और मोहन को कितने मिल रहे हैं? बस यही तुमसे पूछा था, पता नहीं तुम कहां कर लेगे इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए तथा बी किसी नाली को ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिन में अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिन में बना सकते हैं, यदि कुल कार्य का उन्हें 450 रुपए कुल कार्य का उन्हें 450 रुपए वेतन के रूप में मिला हो, 450 रुपए वेतन के रूप में मिला हो, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हो गया भाई, गर्व वेतन है, ठीक है, बस उसे सोल्व कर दो। जैसे ये आपकी रेशो एफिशिएंसी तो आई है, इस एफिशिएंसी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशो में, कि भाई राम के वेतन का रेशो 15, श्याम के वेतन का रेशो 12 और मोहन के रेशो 10, दोनों तीनों का योग कितना आ गया था, 37। 37 की वैल्यू रुपयों में कितनी थी, 3700, तो एक की वैल्यू 100 आ गई थी। ऐसे इसमें करो, देखो कौन कौन है, ए और बी कितने कितने दिन में कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, तो ए की क्षमता कितनी आ गई 3, बी की क्षमता कितनी आ गई 2, तो यही उनके वेतन का अनुपात भी रहा होगा कि ए को 3 के अनुपात में मिला होगा, बी को 2 के अनुपात में। 3 और 2 कितना, 5 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू कितनी 90, ठीक है, क्योंकि 5 × 45। पूछ रहा है बी का वेतन बताओ, बी को कितने अनुपात में मिला है, 2 अनुपात में। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 90 गुना, ठीक है। बाकी करते हैं कल।